किरचॉफ्स रूल। आज हम लोग किरचॉफ्स रूल को डिस्कस करेंगे किसी भी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करने के लिए, रेजिस्टेंस करंट वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब किरचॉफ्स रूल से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिसमें आ जाता है हमारा फर्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ओके, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इट इज़ एन arrangement of the conductors connected in a circuit. Okay, an electric network is the combination of the conductors connected in a circuit. फिर आ जाता है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आ जाती है जंक्शन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आके दो या दो से ज़्यादा जो कंडक्टर्स होते हैं वो जॉइन होते हैं एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जैसे मेरे पास ये कोई वायर ली हुई है मैंने और एक वायर ये ली हुई है, तो यहाँ पर ये आके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर जंक्शन। इस रीज़न को हम लोग जहाँ पर भी एक दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स एक दूसरे को मीट करते हैं तो हम लोग उसको जंक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट में आ जाता है मैश और लूप हम लोग बोल सकते हैं। लूप क्या होता है, हमारे पास एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज नोन एज अ लूप और अ मैश हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस हम लोगों ने लिया हुआ है और ये हमारे पास एक बैटरी लगाई हुई है, ये इस तरीके से, तो ये हमारा क्या होगा, एक क्लोज्ड लूप बन गया पूरा का पूरा। ये हमारा एक इस तरीके से लूप बना हुआ है। ओके, तो हम लोग एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ को हम लोग लूप बोल देते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है ब्रांच हमारे पास ऐसा पार्ट होता है कंडक्टर का, या ऐसा पार्ट होता है हमारे पास किसी भी नेटवर्क का जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिटवीन द टू कंडक्टर्स इट इज़ नोन एज द ब्रांच। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है और हम लोगों ने एक बैटरी ली हुई है, तो जो ये रीजन बना हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर ब्रांच बोल सकते हैं। ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क बिटवीन द टू कंडक्टर्स। These are the some basic definitions: network, junction, mesh or loop. Electrical network, a circuit in which number of the conductors are connected is known as the electric network. And a junction is a point where the two or more conductors are joined together. जहाँ पर कोई हमारा एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा जो कंडक्टर्स हैं वो एक दूसरे से जॉइन होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं जंक्शन। ये जंक्शन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिखाए गए। फिर आ जाता है हमारे पास मैश और लूप। मैश हमारे पास और लूप हम लोग किसको बोलते हैं, दो कंडक्टर्स के बीच का जो हमारे पास एक कंडक्टिंग पाथ बना हुआ है, द एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द लूप और मैश हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फिर आती है हमारे पास ब्रांच इट इज़ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क बिटवीन द टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स के बीच में जो भी हमारे पास कंडक्टिंग पाथ बना हुआ है उस कंडक्टिंग पाथ को हम लोग बोल देते हैं ब्रांच। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं किरचॉफ्स रूल की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स रूल, देयर आर द टू रूल्स। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या होता है हमारे पास, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, इसको हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल बोल सकते हैं। सेकंड में और में हम लोग इसको बोल सकते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ हम लोग बोल सकते हैं, केसीएल बोल सकते हैं। केसीएल का मतलब यहाँ पर होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किसी भी नेम से हम लोग यहाँ पर इस लॉ को बोल सकते हैं, किसी भी नेम से आप लोगों से ये लॉ है जो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें आता है हमारे पास किरचॉफ्स रूल, देयर आर द टू रूल्स। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल हम लोग बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ बोल सकते हैं और केसीएल बोल सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, किरचॉफ्स करंट रूल कहता क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जंक्शन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ
मेरे पास ये एक जंक्शन बना हुआ है सपोज इस तरीके से, इसमें हम लोग लेट कर लेंगे देयर आर द डिफरेंट नंबर ऑफ द करंट्स एंटरिंग और लीविंग द जंक्शन। सपोज हमारे पास करंट 1 आ गया, ये हमारे पास ये करंट I2 आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास करंट I3 आ रहा है, ये करंट I4 हो गया हमारे पास, ये करंट I5 और ये करंट I6। हमारे पास ये इस तरीके से एक जंक्शन हम लोगों ने लिया हुआ है, जिस जंक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो करंट्स हैं वो सर्किट में भी मूव टूवर्ड जंक्शन मूव कर रहे हैं और आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन या अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये इस तरीके से मैंने कोई भी नेटवर्क रैंडमली कंसीडर किया हुआ है जिसमें डिफरेंट करंट्स एंटर कर रहे हैं जंक्शन में और डिफरेंट करंट यहाँ जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं। तो किरचॉफ्स रूल क्या कहता है हमारे पास, किरचॉफ्स या फिर KCL रूल क्या कहता है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल दीज करंट्स इज इक्वल टू 0। द सम ऑफ ऑल दीज करंट्स इज इक्वल टू 0। जो ये हम लोगों ने यहाँ पे करंट्स माने हुए हैं, इन सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए या 0 होता है, ये हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स के KCL लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज 0। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास अलजेब्रिक सम अगर हम लोग करंट्स का करते हैं तो वो हमारा 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू KCL फर्स्ट रूल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ करंट तो सर्किट के अंदर जा रहा है और कुछ करंट सर्किट से बाहर आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक साइन कन्वेंशन होता है। तो वो साइन कन्वेंशन क्या कहता है हम लोगों को, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, द करंट फ्लो द करंट मूविंग टूवर्ड द जंक्शन, द करंट मूविंग टूवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। सिंपल क्या होता है मीनिंग, जो करंट हमारे पास जंक्शन में अंदर एंटर हो रहा है, टूवर्ड जंक्शन मूव हो रहा है, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। करंट जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे बेटा, ये हमारा पॉजिटिव करंट बनेगा। नेक्स्ट रूल साइन कन्वेंशन क्या कहता है हमारे पास, द करंट लीविंग द जंक्शन, द करंट लीविंग द जंक्शन या द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, द करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। जो करंट जंक्शन से लीव कर रहा है, जंक्शन को छोड़ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर करेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये साइन कन्वेंशन जो हम लोगों ने लिखी हुई है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इस जंक्शन के लिए, तो हमारा रिजल्टेंट करंट कितना आता है, क्या रिजल्ट बनता है, यहाँ पर हमारे पास I आ रहा है, इट इज़ मूव टूवर्ड द जंक्शन और इट इज़ एंटरिंग इन द जंक्शन, जंक्शन में एंटर कर रहा है, तो ये वाला करंट हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव, फिर प्लस में आ जाएगा और ये वाला I2 भी हमारा जंक्शन में एंटर हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। फिर प्लस में I3 की बात हो रही है, I3 इट इज़ मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये जंक्शन से मूव कर रहा है, ये जंक्शन को छोड़ रहा है, तो यहाँ पर जो I3 वाला करंट हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव बनेगा। सेम प्रोसेस है, हमारे पास जो I4 करंट है ये भी नेगेटिव हो जाएगा और I5 भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस I5 एंड I6 जो है ये एक सर्किट में एंटर हो रहा है, जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इन सब करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू KCL। तब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। अब पॉजिटिव टर्म्स को अगर हम लोग एक साइड में रख देते हैं और नेगेटिव टर्म्स को एक साइड में लेकर जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो करंट है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I6 इट इज़ एंटर इन द जंक्शन
and this I3 plus I4 plus I5, this is leave the junction. ये हमारे पास आ जाएगा entering in the junction. यहाँ पे ये जंक्शन में एंटर हो रहा है और ये आ गया leaving the junction. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द करंट एंटरिंग इन द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीव द जंक्शन। यहाँ पर हमारे पास जितना करंट सर्किट में एंटर हो रहा है उतना ही करंट हमारे सर्किट को लीव कर रहा है, या उतना ही जितना करंट यहाँ पर जंक्शन में एंटरिंग हो रहा है, एंटर हो रहा है, उतना ही करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक रूल हम लोग KCL को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ पर डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट इज द किरचॉफ्स सेकंड रूल, दैट इज़ द लूप लॉ भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और ये लॉ क्या कहता है हम लोगों को, अगर हम द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल EMF, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर्स। और सिंपल फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF in the circuit and the voltage drop across the conductors must be 0। ठीक है, जो भी हम लोगों ने सर्किट के अंदर बैटरी अप्लाई की हुई है उस बैटरी का जो पोटेंशियल EMF है वो, और जो भी कंडक्टर्स लिए हुए हैं उन कंडक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, अगर हम लोग उन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करते हैं और टोटल EMF जो सर्किट में अप्लाई किया हुआ है उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो टोटल इक्वल टू 0 होना चाहिए। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंपली टोटल EMF अप्लाइड इन द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिफरेंट कंडक्टर्स इन द सर्किट। ओके, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, इस सर्किट डायग्राम के लिए हम लोग ये लॉ अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। यहाँ पर भी हमारे पास आ जाता है साइन कन्वेंशन। तो इसमें फर्स्ट वाला जो साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है, इसमें हम लोग एक क्लोज लूप में मूव करेंगे। यहाँ पर लूप रूल से ही क्लियर है, यहाँ पर लूप रूल बोला गया है, तो इस लूप को हम लोग हमेशा एक क्लोज्ड लूप के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या साइन कन्वेंशन हो सकती है, फर्स्ट हम लोग साइन कन्वेंशन लिख रहे हैं, एज वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हमारे पास सर्किट में कोई बैटरी लगी हुई है और हम लोग उस सर्किट में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, देन EMF इज टेकन एज पॉजिटिव। तो हम लोग EMF को यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे मैं यहाँ से इस एंड से, मैं यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा तो सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आएगा बैटरी का, मेरे पास फर्स्ट वाला टर्मिनल आ रहा है जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे पास। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल, जब हम लोग यहाँ से इस साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड में जा रहे हैं इस वाली ब्रांच में, तो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो हमारा जो ये EMF बनेगा इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओके, ऐसे ही फिर आ जाता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास उल्टा हो जाता है, इसमें हम लोग ऐसे ही वाई से वर्सा लिख देते हैं इसको, एंड वाई से वर्सा। ये फर्स्ट रूल हम लोगों ने बना लिया। जब भी हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो EMF पॉजिटिव लिया जाएगा, और उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, अगर हम लोग बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो EMF नेगेटिव कंसीडर करना है हम लोगों को। ओके, सेकेंड रूल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, as we move in the direction of current, then
voltage drop, then voltage drop across a resistor. Across a resistor is taken as positive and vice versa. अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, जिस तरफ करंट है और हम लोग भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस आएगा, उन रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारे पास IR, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अगर हम लोग करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वह वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों को नेगेटिव लेना है बेटा। ये हमारे पास साइन कन्वेंशन हो गया है, ठीक है। रूल्स क्या कहता है, हमारे पास जो टोटल EMF हम लोगों ने सर्किट में अप्लाई की हुई है और जो भी हमारे पास सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो सारा हमारा इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज द रूल एंड फॉर इट्स साइन कन्वेंशन विल बी दिस टू। ओके, अब ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर एक सर्किट मैंने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम के लिए हम लोग किरचॉफ्स रूल को किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो आप लोगों को देखना है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो लूप्स बनी है। देयर विल बी द टू लूप्स A B E F A, सेकंड B C D E B, ये वाले लूप बनी हुई है। इस सेकंड थर्ड भी बन सकती है हमारे पास A B C D E F A। वो हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से हम लोगों को वेरिएबल्स दिए गए हैं निकालने के लिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट रूल के लिए अप्लाई KVL। इस लॉ को हम लोग KVL भी बोलते हैं। KVL मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जैसे KCL था वैसे ही KVL है। तो अब हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL इन लूप A B E F A, A B E F A। ये हमारे पास देखो लूप, क्लोज लूप तभी बनेगी जहाँ जिस पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है वापस हम लोग उसी पॉइंट पर आकर एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ F तक लिखा तो ये लूप नहीं बनेगा और आपका जो रूल है वो गलत हो जाएगा। हम लोगों ने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर वापस आएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन को नोट नहीं किया हुआ, डायरेक्शन सर्किट के अंदर। तो हम लोगों को पता है जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो जो ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वाली बैटरी की वजह से जो करंट आ रहा है हमारे पास वो I1 आ रहा है। फिर यहाँ से सेकेंड जो बैटरी है हमारे पास, इट विल प्रोड्यूस द करंट I2। और यहाँ से हमारे पास लेट कर लेते हैं जो ये वाला ब्रांच है, यहाँ से करंट हमारा फ्लो हो रहा है I3 करंट यहाँ पर पहुँचेगा और ये फिर I1 और I2 में दोबारा से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और ये हमारा I2 आ रहा है। अगर हम लोग B पॉइंट पर हम लोग जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास I1 टूवर्ड जंक्शन मूव कर रहा है, I1 टूवर्ड जंक्शन मूव कर रहा है और I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना करंट सर्किट में एंटर हो रहा है उतना ही करंट हमारे पास सर्किट में लीव होगा। तो हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्टली लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हम लोगों ने जंक्शन लॉ अप्लाई किया हुआ एट पॉइंट B। ओके, सेम वे वी अप्लाई KVL टू द लूप A B E F A के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर KVL, ये पूरा का पूरा। तो फर्स्ट हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, A टर्मिनल से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और करंट की डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन के साथ साथ हम लोग B टर्मिनल पर जा रहे हैं। तो रास्ते में हमारे पास क्या आता है, एक रेजिस्टेंस आता है R1। तो इस रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच से A से B तक करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है R1, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ये हमारा आ जाएगा I1 R1। ये ऐसे A से B पर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 R1 और ये पॉजिटिव लिया जाएगा बिकॉज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं B से A से B हम लोग जा चुके हैं। अब B से E पर जाना है हम लोगों को। B से E पर जाएंगे तो यहाँ से इस पॉइंट पर जाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से।
ठीक है। और ये भी हम लोग करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, और यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट से, I3, और ये भी हमारा पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ से I3R3 हम लोग इसको बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हम लोगों को जाना है E से F के लिए। E से F के लिए जाएंगे तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग मूव कर रहे हैं अगेन, और यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये बन जाएगा I1R2। फिर E से F तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब F से A पर हम लोगों को जाना है, F टर्मिनल से A टर्मिनल पर हम लोगों को जाना है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले कौन, F से जब A पर जाएंगे तो हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर जो EMF बनेगी उसको हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे -E, और ये 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगी। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू I1R1 प्लस I3R3 I1R2, या फिर हम लोग ये इक्वेशन बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे हमारे पास। ये क्या हो रहा है, अप्लाइड वोल्टेज, और ये वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास आ रहा है सर्किट के अंदर। ओके, इसी तरीके से हम लोग सेकंड लूप के लिए भी यहाँ पर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द सेकंड लूप के लिए अगर हम लोग निकालें अप्लाई KVL इन लूप, सेकंड लूप हमारे पास B से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर B C D E B, हम लोगों ने यहाँ पर B से स्टार्ट किया हुआ है, जो भी सर्किट हमारा बना हुआ है। B से C पर जाएंगे हम लोग, C से फिर D पर जा रहे हैं, D से फिर E पर आ रहे हैं, और E से फिर वापस B पर आ रहे हैं, तो हमारा ये क्लोज्ड लूप बन जाएगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम B टू A, हम लोग जब मूव कर रहे हैं, B से C की तरफ जाना है, जब हम लोग B से C पर शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लोग करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, और इसको लिखा जाएगा नेगेटिव I2R4, क्योंकि B से C पर हम लोग जा रहे हैं, ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर, -R2R4। फिर हम लोग C टर्मिनल पर पहुँच जाते हैं, C से D पर जा रहे हैं। C से D पर जब हम लोग जाएंगे तो बैटरी आ रही है रास्ते में, जिसका EMF E2 माना हुआ है, और बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया हुआ है, तो हमारे पास जो ये EMF हम लोग लिखेंगे ये हमारी बन जाएगी पॉजिटिव। E2 मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया है बेटा, ये देख सकते हो आप लोग। फिर हम लोग C से D पर जा रहे हैं, C से D पर हम लोग पहुँच चुके हैं। फिर D से हम लोगों को E पर के ऊपर जाना है। यहाँ पर देख लो सर्किट में, हम लोग अगर D से E की तरफ जा रहे हैं, ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, और रेजिस्टेंस R5 है, और उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट की, तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा हमारे पास ये नेगेटिव लिया जाएगा। तो नेगेटिव हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, नेगेटिव I2R5, ये कुछ इस तरीके से आ जाए। फिर हम लोग को E से B पर जाना है, वापस E पॉइंट से हम लोग B टर्मिनल पर जा रहे हैं, अगेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ब्रांच से करंट I3 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो भी हमारा नेगेटिव होगा, और ये बन जाएगा हमारे पास I3R3 इज़ इक्वल टू 0, हम लोग ये यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ E2 जो हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो रिज़ल्ट बन जाएगा मेरे पास I2R4 प्लस I2R5 प्लस I3R3। ये दो इक्वेशनें हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली हैं बेटा, और दोनों ही इक्वेशंस को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आ रहा है समीशन E जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है इनटू द समीशन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, जो भी यहाँ पर सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी वेरीफाई हो रही है इक्वेशन, और यहाँ पर भी आ जाएगा समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR। ये रिजल्ट्स यहाँ पर अप्लाई, और दिस इज़ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।